हाय। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 19th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेरी क्वालिटी एंड परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसका नाम है क्वेरीज, और इस टेबल में हमारे पास कॉलम्स हैं क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन एंड रेटिंग। और यहाँ पे हम सैम्पल डेटा देख सकते हैं। क्वेरी नेम्स आर डॉग, डॉग एंड कैट, लाइक दिस। उन क्वेरीज़ के रिज़ल्ट हैं गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड एंड म्यूल शिराजी। और इन क्वेरीज़ की पोजीशन है और रेटिंग है। तो आइए इसको समझते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इसकी क्वालिटी की डेफिनेशन है। सो क्वालिटी इज़ एवरेज ऑफ द रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। तो इन दोनों कॉलम का जो रेशियो है उसका अगर हम एवरेज लेंगे फॉर अ गिवन क्वेरी, से क्वेरी नेम इज़ डॉग, तो हमें डॉग की क्वालिटी पता चलेगी, डॉग क्वेरी क्वालिटी की। और ऐसे ही यहाँ पे जो पुअर क्वेरी परसेंटेज है उसका होता है परसेंटेज ऑफ ऑल क्वेरीज विद रेटिंग लेस देन 3। तो इन टोटल क्वेरीज में से जितनी भी क्वेरीज की रेटिंग लेस देन 3 है उनका कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे पुअर क्वेरी परसेंटेज कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है टू फाइंड ईच क्वेरी नेम, क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज दोनों को ही 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है हमें, एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो इफ़ वी सी फॉर दिस टेबल यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिस्टिंक्ट क्वेरी नेम हैं, इसलिए उनके यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं डॉग एंड कैट। सो डॉग की क्वालिटी है 2.5, कैट की क्वालिटी है 0.66, एंड दोनों की ही पुअर क्वेरी परसेंटेज है 33.33। यहाँ पे इन वैल्यू कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सीक्वल में सॉल्यूशन लिखते हैं, तब हमें ज़्यादा बेटर समझ जाएगा कि व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड हियर। सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करने हैं हमारे आउटपुट में। इट शुड बी क्वेरी नेम, क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज, और ये हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टेबल क्वेरीज। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज ये दोनों कॉलम्स कैलकुलेट करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वालिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें क्वालिटी की डेफिनेशन दी गई है, द एवरेज ऑफ रेशियो बिटवीन क्वेरी रेटिंग एंड इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास रेटिंग और पोजीशन का कॉलम है। तो क्वेरी रेटिंग एंड पोजीशन का रेशियो होगा, इट विल बी रेटिंग डिवाइड बाय पोजीशन, और इसका हमें एवरेज लेना है। तो वी कैन यूज़ एवरेज फंक्शन। ऑल्सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये राउंडेड ऑफ शुड बी 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम यहाँ पे राउंड फंक्शन लगा देते हैं। इट शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड वी कैन गिव इट एलियास क्वालिटी। अब पुअर क्वेरी परसेंटेज कॉलम्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। पुअर क्वेरीज आर दोज जिनकी रेटिंग लेस देन 3 है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं परसेंटेज। ओके, तो उसमें हमें वो क्वेरीज चाहिए जिनकी रेटिंग लेस देन 3 है, देन वी विल कॉल इट 1, एल्स वी कैन कॉल इट 0। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे द टोटल काउंट ऑफ क्वेरीज से, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई दिस होल एक्सप्रेशन विद 100। इवन इफ वी डू विदाउट पैरेंथेसिस दैट ऑल्सो विल वर्क, बट मैं बस यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ। तो दिस शुड गिव अस द पुअर क्वेरी परसेंटेज कॉलम वैल्यू। बट यहाँ पे हमसे जैसे कहा गया था कि हमें इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं राउंड फंक्शन, एंड लेट्स राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट, और इसको एलियास दे देते हैं पुअर क्वेरी परसेंटेज। तो चलिए अब इस क्वेरी को चला के देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है, तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एक टेस्ट केस फेल हो गया है,
इस टेस्ट केस में एक्चुअली यहाँ पे क्वेरी नेम नल है और यहाँ पे इसलिए क्वेरी नेम नल दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक इट वाज मेंशन्ड एनीवेयर इन द क्वेश्चन, बट इट्स ओके। यहाँ पे हम इस केस को भी हैंडल कर सकते हैं, इसको टेस्टिंग के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ हमारे टेस्ट केस में। और यहाँ पे बस हमें एक फ़िल्टर कंडीशन लगानी होगी, वेयर क्वेरी नेम इज़ नॉट नल। ठीक है, अब हमने ये टेस्ट केस ऑलरेडी ऐड कर लिया है विद क्वेरी नेम नल, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। ओके, इवन दिस टेस्ट केस इज़ गेटिंग पास्ड, तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। दिस टाइम इट शुड गेट सबमिट। ये सॉल्यूशन हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसको लिखते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज हमारे पास स्पार्क सेशन रेडी है, और जो हमारा डेटा है क्वेरीज टेबल में, उसको मैंने क्वेरीज डेटा फ्रेम में ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सॉल्यूशन स्पार्क में। तो हम हमारा रिज़ल्ट स्टोर कर सकते हैं इन द रिज़ल्ट डेटा फ्रेम डायरेक्टली। और सबसे पहले हम क्वेरीज डेटा फ्रेम पर लगाएंगे फ़िल्टर। इफ़ यू रिमेंबर, क्वेरीज टेबल में हमारे पास नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं फॉर क्वेरी नेम, और उन्हें हमें फ़िल्टर आउट करना है। तो उसके लिए आई कैन यूज़ फ़िल्टर, एंड हेयर आई कैन गिव कॉलम क्वेरी नेम इज़ नॉट नल। ओके, अब इस फ़िल्टर डेटा पर हम लगाएंगे अपना ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। तो वी नीड टू ग्रुप बाय क्वेरी नेम ओनली। एंड एग्रीगेशन में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्वालिटी ऑफ द क्वेरी। तो उसके लिए हमें करना था एवरेज ऑफ द रेशियो ऑफ रेटिंग एंड पोजीशन। तो यहाँ पे वी कैन टेक कॉलम रेटिंग, ओके, डिवाइडेड बाय कॉलम पोजीशन, और इसका पूरे का हमें लेना है एवरेज। तो वी कैन राइट इट इनसाइड एवरेज फंक्शन। ओके, एंड यहाँ पे हमें इसको राउंड भी करना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो दैट वी कैन राइट लाइक दिस। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ आवर क्वालिटी कॉलम, सो वी विल कॉल इट एज क्वालिटी। ओके, और नेक्स्ट कॉलम व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट इज़ द पुअर क्वालिटी परसेंटेज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सम लेना होगा उन उन क्वेरीज का जहाँ पे रेटिंग लेस देन 3 है। तो उस केस में वी विल टेक 1, अदरवाइज वी विल टेक 0। ओके, इसका सम, एंड दिस वी कैन डिवाइड विद काउंट ऑफ स्टार, विच मीन्स द टोटल काउंट। और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द परसेंटेज, द रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड कर देते हैं, and let's give this an alias poor quality percentage। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेरी में इतना ही हमें करने की ज़रूरत थी इस सॉल्यूशन में। तो चलिए इस रिज़ल्ट डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। Yes, we are getting the expected result. For cat query the quality was 0.66, and for dog the quality was 2.5, and for both the poor quality percentage was 33.33। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो if you enjoyed this video, please hit that like button. Please subscribe to my channel and share with your friends so that they can also learn. Thank you for watching.